अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दुनिया की एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसका साइज़ तो शायद इस अंगूठे के नाखून के बराबर है, मगर शायद आज की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी या फिर ये जदीद दुनिया उसके सामने बिल्कुल बेकार नज़र आती है। ये 1991 की एक रात है जिसके अंदर इराक के दारुल हुकूमत बगदाद के ऊपर अमेरिका के F-117 नाइट होक त्यारे उड़ रहे हैं, मगर इराकी फ़ौज के रडार के ऊपर कोई चीज़ भी नज़र नहीं आ रही। इराक के पास सोवियत यूनियन के बने हुए जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम मौजूद है, मगर ये उसके किसी काम नहीं आ रहा। इसकी वजह यह है कि अमेरिकन तैयारों के अंदर एक छोटी सी चिप लगी हुई है जिसे कहते हैं सेमीकंडक्टर। इसी सेमीकंडक्टर की छोटी सी चिप की वजह से अमेरिकन तैयारे इराक के रडार के ऊपर बिल्कुल सिफर या फिर ना होने के बराबर नजर आ रहे हैं, जिसका मतलब है कि रडार उन तैयारों को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। इस दिन के बाद दुनिया ने ये जाना कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर लड़ाई या फिर जंगें सिर्फ बड़ी फौज की बुनियाद के ऊपर नहीं हो सकती, बल्कि आने वाले दिनों के अंदर ये सेमीकंडक्टर और जदीद तरीन हथियारों का होना लाजमी है, जिसके बाद दुनिया के डिफेंस इंडस्ट्री ने एक नया मोड़ लिया। आज 30 साल बाद इसी चिप के पीछे दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें अमेरिका और चीन एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। जहाँ पर एक तरफ अमेरिका चीन के ऊपर कई तरह की पाबंदियाँ लगा रहा है, दूसरी तरफ चीन भी इसी इंडस्ट्री के अंदर अपने पैरों को मज़ीद से मज़ीद तर मजबूत करता हुआ चला जा रहा है। आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी पूरी कहानी के बारे में जानेंगे। बात है 1957 की। जैक कैल्वी नाम का एक शख्स अमेरिका की किसी लेबॉर्ट्री के अंदर एक मसले के ऊपर काम कर रहा है। मसला ये है कि इलेक्ट्रॉनिक आलात बहुत ज़्यादा बड़े हैं, एक कमरे जितने बड़े, जिनके वज़न कई टन तक हो सकते हैं। जैक कैल्वी का ख्याल था कि क्या हो अगर हम इतने बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स के आलात को एक छोटी सी सिलिकॉन की चिप के ऊपर मुंसलिक कर दें। दुनिया ने इस चीज़ को नामुमकिन जाना, लेकिन सिर्फ एक साल बाद यानी कि 1958 के अंदर जैक कैल्वी ने इस नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। पहली इंटीग्रेटेड सर्किट चिप दुनिया के सामने थी। इस दिन के बाद दुनिया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और इसी चिप की बदौलत एक कई टन वजनी कंप्यूटर या फिर एक कमरे जितना बड़ा कंप्यूटर आज हमारी जेब के अंदर मोबाइल फ़ोन की सूरत के अंदर मौजूद है। अब हम इस कहानी को एक जजीरे की तरफ लेके जाते हैं। उसके पास ना तो कोई कुदरती वसाइल है, ना ही गैस है, ना ही तेल, मगर उसके पास एक ऐसी दुनिया है जिसके बगैर पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी बिल्कुल बेकार है, यानी कि चिप्स बनाने की इंडस्ट्री। बात है 1967 की। ताइवान के एक शख्स मोरिस चोंग जो कि एक इंजीनियर थे, उन्होंने ताइवान के अंदर एक कंपनी की बुनियाद रखी। कंपनी का नाम था ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यानी कि TSMC। इस कंपनी का ख्याल बहुत ही सादा था, यानी कि हम चिप्स बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ चिप्स। इसका मतलब था कि दुनिया की दूसरी बड़ी इंडस्ट्री सिर्फ हमें चिप डिज़ाइन करके देंगी, जबकि हम उन्हें ये चिप्स इंजीनियरिंग करके देंगे, यानी कि मैन्युफैक्चर करके देंगे। चोंग का ये ख्वाबी ख्याल बहुत जल्द हकीकत बन गया और इसके बाद दुनिया आज TSMC को दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के तौर पर देखती है। ये एक ऐसी कंपनी है जो कि दुनिया के जदीद तरीन चिप्स का 90% तक बनाती है, यानी कि दुनिया की हर जदीद टेक्नोलॉजी के ऊपर इस कंपनी की मोनोपोली है। इनवीडिया की AI चिप से लेकर एप्पल के प्रोसेसर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न सब TSMC से ही अपनी चिप्स को डिज़ाइन करवाते हैं। और ये सब होता है एक जज़ीरे पर जिसका नाम है ताइवान, और ताइवान के ऊपर चीन का मुकम्मल दावा है। और उनका ख्याल है कि वो एक दिन ज़रूर ताइवान को अपना हिस्सा वापस बना लेंगे। तो यही चीज़ दुनिया के लिए ख़तरे की घंटी है, क्योंकि अगर चीन ने ताइवान के ऊपर कब्ज़ा कर लिया तो दुनिया के 90% जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की हामिल ताइवान की ये चिप्स दुनिया के लिए बंद हो जाएंगी। हम इस कंपनी की अहमियत को समझने के लिए सिर्फ एक मिसाल लेते हैं। अमेरिका का F-35 त्यारा, जो कि दुनिया का सबसे जदीद तरीन 5th जनरेशन फाइटर जेट समझा जाता है, मगर इन चिप्स के बगैर वो सिर्फ एक बेकार खड़ा हुआ त्यारा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब कहानी के अंदर एक और दिलचस्प मोड़ को ऐड करते हैं। TSMC जो चिप्स बनाता है उसके लिए ख़ास मशीन की ज़रूरत होती है। इस मशीन को EUV एक्सट्रीम अल्ट्रा वाइड लिथियोग्राफी मशीन कहा जाता है। यह मशीन रोशनी की ऐसी शुआएं इस्तेमाल करती है जिसको आम इंसान अपनी आंख से देख ही नहीं सकता। ये इसी लाइट की मदद से एक छोटे से सिलिकॉन चिप के ऊपर अरबों के तादाद में सर्किट्स बनाती है। अगर आप मिसाल के तौर पर देखें तो आज की जदीद तीन चिप के ऊपर तकरीबन 17 बिलियन 17 अरब के करीब सर्किट मौजूद हैं। अगर हम इसे लोकल प्रोडक्शन की तरफ देखें तो हमारे मोबाइल्स में आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले सर्किट के ऊपर 11 से 12 अरब तक सर्किट मौजूद होते हैं। यानी कि ये मशीन सिर्फ चंद सेकंड के अंदर अरबों सर्किट्स एक छोटी सी चिप के ऊपर बना सकती है। और यहाँ पर आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो ये कि ये मशीन दुनिया में सिर्फ एक कंपनी बना सकती है, जिसका नाम है ASML।
और ये हॉलैंड की कंपनी है। यानी कि दुनिया के अंदर जदीद तरीन चिप्स बनाने के लिए सिर्फ एक कंपनी जिसका नाम TSML और उस मशीन को बनाने के लिए सिर्फ एक कंपनी जिसका नाम ASMC है। इस मशीन की कीमत तकरीबन $150 मिलियन है, यानी कि 15 अरब पाकिस्तानी रुपए। जब अमेरिका को ये ख़तरा लाहक हुआ कि चीन इन मशीन के ज़रिए ऐसी चिप्स बना सकता है कि जो कि जदीद तरीन डिफेंस के अंदर इस्तेमाल हो सकती हैं, तो उन्होंने हालैंड के ऊपर प्रेशर डालकर इस मशीन की एक्सपोर्ट चाइना के लिए बंद करवा दी। अक्टूबर 2022 अमेरिका के अंदर खुफिया मीटिंग रखी जाती है। इस मीटिंग के अंदर सदर जो बाइडन के सामने एक खुफिया रिपोर्ट लाई गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन पिछले 3 सालों के अंदर तेज़ी से AI के ऊपर काम कर रहा है, जो कि अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करती हुई इंडस्ट्री है। और इसके पीछे एक वजह इन्वीडिया, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, उसकी बनाई हुई AI चिप्स हैं। अगले ही दिन अमेरिका ने यह फैसला किया कि इन्वीडिया की जदीद तरीन AI चिप्स यानी कि H100, H200 एंड B100 चीन को नहीं मिलेंगी। इस ऐलान के बाद या इस फैसले के बाद चीन के अंदर खलबली मच गई। ना सिर्फ चीन के अंदर बल्कि अमेरिका की इस शेयर कंपनी के स्टॉक के अंदर तकरीबन 600 से $700 बिलियन का लॉस हुआ। लेकिन आप जानते हैं कि चीन हार मानने वालों में से नहीं है। चीन की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी हवावे ने यह ऐलान किया कि वो भी आज से जदीद तरीन चिप्स बनाने के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगी। मगर दुनिया ने चीन का मजाक उड़ाया। लोग कहते थे कि बगैर ASMC मशीन के दुनिया के लिए ये चिप्स बनाना नामुमकिन सी बात है। मगर चीन ने ये कर दिखाया। चीन ने पुरानी मशीनों को बार बार इस्तेमाल कर कर और नए तरीके ईजाद कर कर इस चीज़ को अचीव किया। अब वो बात करते हैं जो कोई नहीं करता। अमेरिका ने चीन के ऊपर पाबंदियाँ लगाई ताकि वो चीन को कमज़ोर कर सके। मगर इसके मुकाबले में हुआ क्या? पाबंदियों ने चीन को मजबूर किया कि वो अपनी मुकामी चिप इंडस्ट्री बनाए। चीन ने $150 अरब लगाए, हज़ारों इंजीनियर्स तैयार किए, दर्जनों फैक्ट्रियाँ बनाई। यानी अमेरिका की पाबंदियों ने चीन को कमज़ोर नहीं किया, बल्कि चीन को अपने पाँव पर खड़े होने पर मजबूर कर दिया। इन बातों से ये वाज़ह होता है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जदीद टेक्नोलॉजी के ऊपर राज करने के लिए इन चिप्स की अहमियत सबसे ज़्यादा है। और अगर ताइवान के ऊपर चीन ने कोई भी हमला किया तो दुनिया एक नए बहरान के अंदर जा सकती है। आपकी इस वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।